नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हाल ही में आप लोगों ने क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और अब तो यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी क्रिप्टो के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने अभी हाल ही में ये बयान दिया था। If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. तो फ्रेंड, जब सब क्रिप्टो के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं और क्रिप्टो अगर इतना अगर मैं बोलूँगा कि फैशन में है, तो हम क्यों पीछे रहे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं संडे को क्रिप्टो के ऊपर एक पूरी सीरीज। तो हर संडे हम आपके साथ क्रिप्टो की बातें करेंगे कि क्या है क्रिप्टो और कैसे आप क्रिप्टो को अप्रोच कर सकते हैं, क्या वाइट पेपर है, अलग अलग कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग जो है एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं। यस, क्रिप्टो इज ट्रेडेबल जस्ट लाइक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। जैसे कि आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, वैसे क्रिप्टो भी आप एग्जैक्टली ट्रेड कर सकते हो। तो हम आपके साथ देखेंगे कि आप किस तरह से क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो और हम चर्चा भी करेंगे अभी फिलहाल कुछ क्रिप्टो करेंसीज के करंट कंडीशन पे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की सीरीज। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है आप सीखने वाले हैं आगे, और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ को ट्रेड करें या कोई भी चीज़ को हम जो है वो अपनाना शुरू करें, उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझ होनी चाहिए कि ये है क्या। और ऑफकोर्स ये नया एसेट क्लास है, बहुत लोगों के लिए एकदम नया है, बहुत लोग इसको नहीं समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने भी जैसे थोड़ी सी जो मुहिम है वो चालू करी है इसके बारे में डिस्कशन करने की और इसके बारे में आपको समझाने की। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है भाई, देखिए सीधी सीधी बात है। अगर आप ये इस वर्ड को ब्रेक करते हो, सबसे पहले आता है क्रिप्टो। क्रिप्टो मतलब कि कुछ सीक्रेट, कुछ छुपी हुई चीज़, क्रिप्टिक जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा होता है करेंसी। करेंसी मतलब हमारा रोकड़ा, राइट। तो ये क्रिप्टो करेंसी दोनों को इस्तेमाल किया गया है एक साथ यूज़ करके। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऐसी करेंसी जो कि सिर्फ एग्जिस्ट करती है ऑनलाइन, मतलब कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जैसे कि अगर आप 10 रुपये का नोट देखोगे या 200 रुपये का नोट देखोगे या 500 रुपये का नोट देखोगे, वैसे इस करेंसी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये सिर्फ ऑनलाइन जो है वो एग्जिस्ट करती है और ये बहुत बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर है। मतलब इसको कोई, जैसे हम बोलते हैं ना, टैंपर नहीं कर सकता है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, राइट। ये आपके डिजिटल वॉलेट में रहती है और जब तक आपका डिजिटल वॉलेट आपके की से सिक्योर है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। जैसे कि कई बार होता है ना कि हमारे साथ स्कैम हो जाता है, राइट। हमारे यूपीआई में स्कैम हो गया, हमारे बैंक में स्कैम हो गया। इसमें वो स्कैम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अभी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आप समझिए गूगल पे से ट्रांजैक्शन करते हो या फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन करते हो, तो जब आप वो ट्रांजैक्शन करते हो, आपने किसी को पैसे भेजे, तो अब वो फ़ोन पे जो है ना, उसको पता है कि आपने उसको किसी को कितने पैसे भेजे, कब भेजे और कौन से फ़ोन नंबर पे पैसे भेजे, राइट। बैंक जो होता है उसको पता होता है कि आपने किसको पैसे भेजे, किस यूपीआई को यूज़ किया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये अब देखिए कितनी पार्टीज़ को पता है। आपको पैसे भेजने हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट। लेकिन इस पॉइंट ए टू पॉइंट बी को जब आपको पैसे भेजने हैं, उसके बीच में एक फ़ोन पे आ गया, एक बैंक आ गया, और शायद वो जो पैसा रिसीव कर रहा है वो हो सकता है दूसरे बैंक में रिसीव कर रहा है, तो उसका बैंक आ गया, तो 3-4 पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। और समझिए अगर आपको पैसा फॉरेन भेजना है या आपको फॉरेन रेमिटेंस करना है, तो वहाँ पर तो और भी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है और साथ साथ में कॉस्ट जो है ट्रांजेक्शन का वो बढ़ जाता है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये एक नया तरीका है और एक बहुत ही एक्साइटिंग तरीका है। आप अपने पैसे को ऑनलाइन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, सिक्योर है और आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है आपके फाइनेंस के ऊपर, राइट। तो ये क्रिप्टो करेंसी, तो देखिए सुनने में शुरू में कितना एक्साइटिंग लग रहा है, और जस्ट इमेजिन करिए जब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, इसके बारे में सीखना शुरू करेंगे, जब आपको मैं इसकी जो चीज़ें बताना शुरू करूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना पावरफुल एक मीडियम हो सकता है आगे जाकर, राइट।
तो पहले जो ये क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे मैंने बोला कि ये हैक नहीं हो सकता, मैंने जैसे बोला कि ये टेम्पर प्रूफ है। ये कैसे बन सकता है? ये ऐसा टेम्पर प्रूफ या ये ऐसे हैक प्रूफ कैसे होता है? क्योंकि ये एक ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो कि ब्लॉकचेन है। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है तो समझिए, जब आप किसी कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो वहाँ पर टीचर आपकी अटेंडेंस लेती थी, और कभी कभी ऐसा होता था, बदमाशी हम करते ही थे कि हम एब्सेंट होते थे तो हम उसको चेंज करके प्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि वो जो लेजर है या वो जो अटेंडेंस है वो सिर्फ एक जगह नोट हो रहा है। या कभी जो प्रेजेंट होते थे पी को आप सीधा ए कर दोगे तो आप एब्सेंट मार्क हो जाओगे, राइट। तो इस तरह की बदमाशियाँ कर सकते हैं लोग, और हो सकता है कि हमने की भी है बचपन में। तो वो क्या होता था कि वो जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ वो अटेंडेंस रजिस्टर में या वो अटेंडेंस पेज पे रहता था, एक ही जगह रहता था स्टोर। अब आप जरा समझो कि आपके क्लास में अगर 100 बच्चे हैं या आपके क्लास में अगर 60 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं, और सब ये जो हैं इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, हर एक बंदा बैठ के या बंदी बैठ के इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, तो इस रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए आपको वो 100 रिकॉर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। अब वो 100 रिकॉर्ड्स वाला हो सकता है वो बंदा कहीं और हो, एक बंदा कहीं और हो, एक बंदा आज आया नहीं, एक बंदा कहीं बाहर गया है। तो जब तक आप वो 100 रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं करते तब तक आप जो है ऑथेंटिक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने एक रिकॉर्ड को चेंज कर दिया तो मेरे पास दूसरे रिकॉर्ड से उसको क्रॉस चेक करने का तरीका है। और शायद 100 रिकॉर्ड को आप चेंज करने जाओ तो एक रिकॉर्ड तो चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन 100 रिकॉर्ड चेंज करना जाए तो आप नहीं, हो सकता किसी बंदे से आपकी बनती नहीं हो तो वो आपको रिकॉर्ड चेंज नहीं करने देगा। तो वही चीज़ है ये, दिस इज द सेम वे कि अगर आपके वॉलेट में पैसा है, क्रिप्टो करेंसीज जो होती है एक वॉलेट में स्टोर होती है, जैसे कि हम अपने जो नॉर्मल पैसों को बैंक में स्टोर करते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेट में स्टोर होती है। तो अगर आपके वॉलेट में पैसा है तो आपने वो पैसे अगर किसी को भेजे तो ये जो रिकॉर्ड है, जो लेजर जो है वो एक बंदे के पास नहीं है, वो पूरा पब्लिक लेजर है। अब आप बोलोगे कि भाई अगर ये पब्लिक लेजर है तो ये छुपा हुआ कैसे है? भाई मेरे पैसे के बारे में तो सबको पता चल जाएगा क्योंकि ये पब्लिक लेजर है। नहीं, ये जो छुपा हुआ होता है ना, ये जो पैसा होता है ये एक कोड के फॉर्म में होता है जिसे हम हैश बोलते हैं। ये बहुत बड़ा कोड होता है जो कि आपके पैसे को एक बहुत ही क्रिप्टिक लैंग्वेज में स्टोर करके रखता है, इसीलिए वो सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं अनटिल एंड अनलेस वो उसको वेरीफाई करे। उसके पास वेरिफिकेशन के लिए एक रिक्वेस्ट आए, राइट। तो हम देखेंगे कि वो ये वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट क्या होती है क्या नहीं होती, आगे हम देखेंगे। तो देखिए ब्लॉकचेन, जैसे मैंने कहा कि जो एक पूरा ट्रस्ट पे बिल्ड है, एक पूरा चेन है जहां पर आपके हर एक ट्रांजैक्शन जो है दूसरे ट्रांजैक्शन से जो कनेक्टेड रहते हैं। तो आपने जो पहला ट्रांजैक्शन किया और आप जो अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो पूरा कनेक्टेड है। वो जो पहला कॉइन किसके पास गया, आपने जिसको कॉइन भेजा वो पहला कॉइन किसके पास गया, और उसके बाद वो कॉइन कहाँ कहाँ ट्रैवल हो रहा है, वो पूरा कनेक्टेड होता है और उसके एक एक ब्लॉक बनते रहते हैं। एक ट्रांजैक्शन की एक ब्लॉक, एक ट्रांजैक्शन की एक ब्लॉक, एक ट्रांजैक्शन की एक ब्लॉक, और उसके बाद ये सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसे हम ब्लॉक चेन बोलते हैं, राइट। इसी को ब्लॉक चेन बोला जाता है। तो इस चेन में वो आपके सारे ट्रांजैक्शन या उस कॉइन के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होते हैं। आप इसको आराम से ट्रेल कर सकते हो, आप इसको आराम से जो है खोज सकते हो, इसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो अब आप समझो कि अगर आपके पास 2 बिटकॉइन है और आपको किसी को 1 बिटकॉइन भेजना है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा टिकरम लगाकर, आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने टिकरम लगा के कोशिश करी कि मैं इस 2 बिटकॉइन को कोशिश करता हूं कि 100 बिटकॉइन कर दूं। तो अगर आपने समझिए एक अपने कंप्यूटर पे उसको क्रैक भी कर दिया, अपने कंप्यूटर पे उसको तोड़ भी दिया और आपने 2 को 100 कर दिया, और लेकिन जब आप वो 100 किसी को ट्रांसफ़र करने जाओगे तो आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं होगा। ये लेजर जो है बहुत लोगों के पास पड़ा हुआ है, ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा और आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्स जो हैं उसको वेरीफाई करेंगे कि आपके पास 100 है कि नहीं है। और क्योंकि आपके पास 2 है, ये आपके लेजर पे और साथ ही साथ ऐसे हजारों लेजर्स, जैसे मैंने कहा, वहां पर मौजूद है ये चीज़, तो वो ट्रांजैक्शन आपका तुरंत जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी चेन को ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो आपका ट्रांजैक्शन कभी प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ये देखिए कितना सिक्योर है। दिस इज वेयर द सिक्योरिटी लाइज, राइट। तो ये चीज़ समझिएगा कि बहुत ही ट्रस्टेबल ये चेन होता है, और ये जो सिस्टम है ब्लॉकचेन,
इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी जो है वो चेन है। अब आप समझिए इसका और बाकी आप एप्लीकेशन समझिए। अगर हम इसका एप्लीकेशन करते हैं वोटिंग के समय, राइट, इलेक्शन में जब हम वोट करते हैं उस समय हम इसको यूज़ करते हैं। भाई जिसका आईडी है वही वोट कर रहा है, राइट। तो ये देखिए कितना बड़ा एप्लीकेशन हो सकता है इसका। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है ये ब्लॉकचेन के। जस्ट क्रिप्टो जो है उसका वन ऑफ द एप्लीकेशन। क्रिप्टो की ये जो करेंसी का जो वेरिफिकेशन है, ये जो करेंसी को जो वेरीफाई करता है, ये आपके ट्रांजेक्शन को जो वेरीफाई करता है, जस्ट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत बड़ा जैसे ब्लॉकचेन होता है। अब आप जब एक ट्रांजेक्शन करते हो तो ये ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करेगा, राइट। इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो रेडी रहते हैं। तो जैसे ही एक ट्रांजेक्शन आप करते हो वो वेरिफिकेशन के लिए ब्लॉकचेन पे जाता है और बहुत सारे कंप्यूटर्स, लाइक हाई एंड कंप्यूटर्स, इस आपके ट्रांजेक्शन को वेरिफिकेशन करने में शुरू हो जाते हैं। और जो कंप्यूटर सबसे पहले आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा उसको वही ब्लॉकचेन एक कॉइन जो है या एक करेंसी जो है वो रिवॉर्ड देगा। तो ये जो आपकी वेरिफिकेशन होती है ट्रांजेक्शन की, और ये जो लोग जो आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, इन्हें माइनर्स बोला जाता है। और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस को माइनिंग बोली जाती है। तो हम सुनते हैं ना कि बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है, इथेरियम की माइनिंग हो रही है, तो वो एक्चुअली आपके ट्रांजेक्शन को वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और वो जब आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं तो उसको ये ब्लॉकचेन जो है रिवॉर्ड करता है विद अ कॉइन। तो अगर आपने एथेरियम में कोई ट्रांजेक्शन किया और आपके एथेरियम के ट्रांजेक्शन को किसी माइनर ने वेरीफाई किया तो उसको कुछ एथेरियम जो है वो ब्लॉकचेन एज ए रिवॉर्ड देगा। सिमिलरली अगर आप बिटकॉइन में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपके बिटकॉइन के जो ट्रांजेक्शन को किसी माइनर ने ऑथेंटिकेट किया तो उसको वो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन एक नहीं, मतलब कि सम बिटकॉइन जो है वो एज ए रिवॉर्ड उसको देगा। तो ये जो माइनिंग का प्रोसेस होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कोड्स को क्रैक करना होता है और इसको क्रैक करने के लिए सुपर फास्ट कंप्यूटर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटीज का कंजम्पशन होता है। और जो सबसे पहले कोड को क्रैक करता है उसको ही वो है जो चेन, जो ब्लॉकचेन है उसको ही वो कॉइन रिवॉर्ड करती है। तो अगेन वहां पर पूरा जैसे रैट रेस जिसे बोलते हैं ना, आइदर यू आर फर्स्ट और यू आर लास्ट, यहां पर वो वाला सीन है। तो माइनिंग इसे बोला जाता है। और ये माइनिंग करने का पूरा प्रोसेस है। लोग जो हैं बड़े बड़े, मतलब एक वेयर हाउसेस बना रखे हैं माइनिंग के लिए, जहां पर बहुत सुपर कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगा के जो है आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पर वेरीफाई करते हैं। तो अगेन दिस इज कॉल्ड माइनिंग। और इसीलिए वो इतना सिक्योर है क्योंकि आपके ट्रांजैक्शन बहुत लोग जो है लगातार एक साथ में वेरीफाई करने के लिए जुट जाते हैं, राइट। तो ये चीज है माइनिंग का। तो वही बात है। अब आप देखिए, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। होपफुली आप समझ रहे हो, और अगर आपको लगता है कि आप समझ रहे हो और आपको वैल्यू ऐड हो रहा है तो थोड़ा सा हमें भी बताइए, तो हमें ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करने में मज़ा आएगा, हमें और आगे इस सीरीज़ को यूज़ करने में मज़ा आएगा। तो अगर हम अब ऐसे जो क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी जो बना था वो था बिटकॉइन। और ये बिटकॉइन कब बना था? ये 2008 में जब वो लेमन ब्रदर्स का जो प्रॉब्लम आया था और जब ऑलमोस्ट जो ये बोला गया था कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं खासकर यूएस, उसने और पैसे प्रिंट किए, राइट, इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, पंप किए पैसे इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए और इकोनॉमी को एक क्राइसिस से निकालने के लिए। तो उस समय यहाँ पर एक बंदा जो कि सतोशी नाकामोटो उनका नाम था, उन्होंने ये बिटकॉइन इन्वेंट किया। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई अगर हमारा पैसा है और अगर कल के दिन कोई क्राइसिस हुई और हमारा पैसा अचानक में गायब हो गया बैंक से, राइट, कल को दिन कोई क्राइसिस हुई और ये करेंसी डिवैल्यू हो गई, तो आज हमारा कमाया हुआ पैसा डिवैल्यू हो गया, हमारा कमाया हुआ पैसा हो सकता है ज़ीरो हो जाए। तो एक मिसट्रस्ट हो गया, उसको बोले ये क्या मतलब है, राइट। तो पेपर मनी पे हम कैसे ट्रस्ट करें? पहले गोल्ड की जब हम बात करते थे, पहले जो ट्रांजैक्शन गोल्ड में होते थे, सिल्वर पे होते थे, फिर धीरे धीरे पेपर मनी आया, राइट। तो अब उनका कहने का मतलब है कि पेपर मनी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, राइट, आरबीआई कंट्रोल करती है इंडिया में। तो अब वो अपने हिसाब से
पेपर मनी छाप सकती हैं, अपने हिसाब से उसके डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर सकती हैं। तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आई। वो बोली ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऐसा करेंसी होना चाहिए या एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका कंट्रोल सबके पास है, एक गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रही है, वो पूरा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो फिर उसने एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोडिंग करके जो है वो बिटकॉइन का इन्वेंट किया। तो बिटकॉइन वॉज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो इसीलिए बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, या हम इसको बिटकॉइन को, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं सबसे पहले हमारे ज़हन में बिटकॉइन ही आता है। तो जो बिटकॉइन होता है दैट इज़ वन ऑफ द मतलब टॉप सबसे हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी, और इसकी जो मार्केट कैप है, इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बाकी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज को आप मिला लो उतनी ट्रांजेक्शन उनमें नहीं होती। तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज को ऑल्ट कॉइन बोला जाता है, ऑल्टरनेट कॉइन्स, राइट। पॉलीगॉन है, सोलाना है, डॉज कॉइन है, एथेरम है, उनको ऑल्ट कॉइन बोला जाता है। और बिटकॉइन इज द बॉस, राइट, ऊपर सबसे बॉस। और बिटकॉइन में एक और जो यूनिक चीज़ है वो है कि जो इसकी सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब इसको आप एक थ्रेशोल्ड के बाद और नहीं बना सकते। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ना ज़्यादा, जिसे हम बोलते हैं महंगा है, या ये थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएबल है। और जैसे जैसे इसकी सप्लाई मतलब कि बढ़ती है, जैसे जैसे ये उस सप्लाई के पास जाता है, राइट, करीबन मेरे ख्याल से 21 मिलियन का इसका थ्रेशोल्ड है। तो 21 मिलियन बिटकॉइन माइन होने के बाद और बिटकॉइन माइन नहीं होंगे। तो इसकी सप्लाई जो है 21 मिलियन तक है। तो जैसे जैसे ये ज़्यादा माइनिंग होती है ना, वैसे वैसे इसके माइनिंग का प्रोसेस और भी टफ होते रहता है। वैसे वैसे इसको माइनिंग करने के लिए और रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे और टफ होगा इसको माइनिंग करना। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कि दिस इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल देन अदर करेंसीज, क्योंकि अदर करेंसीज जितनी है या अदर कॉइन जो है उनके ऊपर कोई ऐसा कैप नहीं लगा हुआ है। तो इसीलिए बिटकॉइन जो है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज माना जा सकता है, राइट। बहुत सारी कंट्रीज इसे एज ए लीगल टेंडर इस्तेमाल करने लग गई है। बहुत सारी कंट्रीज अभी भी इसे लीगल टेंडर नहीं मानती है। मतलब जैसे इंडिया में अगर आप देखो तो बिटकॉइन इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। आप जाके इससे गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप जाकर इससे कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी, राइट, इससे नहीं खरीद सकते। लीगली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यस, इसको आप ट्रेड कर सकते हो, गवर्नमेंट थोड़ा सा खुल रही है, अभी मैं आगे चर्चा करूँगा, लेकिन अभी भी ये लीगल टेंडर नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज ने इसे लीगल टेंडर करार कर दिया है। ओके, तो नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बिटकॉइन है ये जैसे कि आपका एक डिजिटल मनी है, और ये डिजिटल मनी को रखने के लिए एक डिजिटल वॉलेट होता है, और वॉलेट का एक एड्रेस होता है, वो एक पासवर्ड होता है जिसे हम की बोलते हैं। अब ये वॉलेट फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है, राइट। तो ये दो तरह के वॉलेट्स होते हैं जिसे हम हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट बोलते हैं। उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। एक सॉलिड वॉलेट होता है और एक डिजिटल वॉलेट होता है। आगे हम जैसे जैसे जाएंगे आगे सीरीज़ में, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर आपको और सीखना है तो हम इसे आगे लेके जाएंगे और आपसे सारी बातें करेंगे कि किस तरह से ये कॉइन्स होती है, कैसे आप इसकी एनालिसिस करेंगे, क्या इसके यूसेजेस हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इसके भी फंडामेंटल एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे कि IPO होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वैसे ICO होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। वैसे एयरड्रॉप्स होता है, एयरड्रॉप मतलब कि फ्री कॉइन्स दिए जाते हैं। जैसे कि अभी जियो में आप देखो, जियो कॉइन्स क्या है, जियो कॉइन्स अभी आप उसके ब्राउज़र को यूज़ करोगे तो आपको वो कॉइन देगा, वो एयरड्रॉप है, आपको पैसे नहीं लगाने पड़ रहे हैं, इसे एयरड्रॉप बोला जाता है। तो इस तरह से होते हैं सर। तो अगर सीखने के इच्छुक है तो भाई ये वीडियो तो आपको फैलाना पड़ेगा लोगों के पास कि भाई देखो कोई बंदा है जो कि हमारे भाषा में हमें बिटकॉइन के बारे में बता रहा है या क्रिप्टो के बारे में बता रहा है। तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर सीखना चाहते हैं तो, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वॉलेट में स्टोर होता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि बिटकॉइन की बेनिफिट क्या है, सबसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड है। भाई आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई नहीं जानता आपके पास कितनी बिटकॉइन है, किसी को कोई मतलब नहीं है आपके बिटकॉइन से। आपका पैसा आपका जेब में। सेकेंडली बॉर्डरलेस है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अभी आप इंडिया में हो और अभी आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में बैठा है या आपका कोई फ्रेंड UK में बैठा है, आपको उसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, राइट। तो अगर आप नॉर्मल चैनल के थ्रू जाओगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, टाइम लगेगा, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होगी, फॉरेन एक्सचेंज लगेगा, बहुत कुछ चीज़ें लगेंगी। लेकिन आप जो है बिटकॉइन से उसको एक सिंपली अपने वॉलेट से उसके वॉलेट में भेज सकते हो,
तुरंत होगा, जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो ट्रांजेक्शन होगा और ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो भी बहुत कम होगी। तो ये बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये एक बॉर्डरलेस करेंसी, राइट। आपको कोई इसमें ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, कोई फॉरेक्स एक्सचेंज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ग्लोबली सेम है। इंडियन रुपी की वैल्यू अलग है, डॉलर की वैल्यू अलग है। तो अगर आपको यूएस में इंडियन रुपी किसी को भेजना है तो उसको पहले आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपका जो इंडियन रुपी का वैल्यू वो कम हो जाएगा क्योंकि डॉलर महंगा है, और ये जो प्रोसेस है वो चलते रहेगा। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे पास जो बिटकॉइन है इंडिया में, वो यूएस में बैठे हुए जो बंदा है उसके पास जो बिटकॉइन है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये जो है ये बिटकॉइन का बहुत बड़ा यूसेज है। इसके बाद इसके और भी यूसेज होते हैं, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जो कि भाई अभी आप और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप वो पेपर में आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो, राइट। कल को आप नकार सकते हो, आपने एक काम किया, मेरे को आपको पैसे देने थे, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैंने नकार दिया। लेकिन ऐसा जो है, अगर हम ब्लॉकचेन में वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो ऐसा वो ब्लॉकचेन में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर वो ऑलरेडी सिक्योरिटी ले लेता है। और जैसे ही आपने मेरा काम एग्जीक्यूट किया, वो पैसे अल्टीमेटली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में चले जाएंगे। तो आप समझो कि इंश्योरेंस में, राइट, इंश्योरेंस जो हम करते हैं उसमें इसका कितना अच्छा एप्लीकेशन आ सकता है। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, और अगर कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से जो आपने जो इंश्योरेंस ली, अगर वो इवेंट होता है तो पैसे अपने आप जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और पैसे अपने आप आपके पास आ जाते हैं। तो देखिए, जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, राइट। आपको कोई भी मगजमारी नहीं करनी है, हैसल फ्री सब कुछ हो रहा है। तो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ बिटकॉइंस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है पूरा, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई माइनिंग जो प्रोसेस है वो एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी फीजिबल प्रोसेस। बहुत इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है इसमें, और ऑफ कोर्स जब इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है तो एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है। बहुत इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी सुपर कंप्यूटर्स, और वो बहुत प्रोसेसिंग स्पीड उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हाई जीपीयूज चाहिए उनको प्रोसेस करने के लिए। एंड अगर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करते हैं, एंड अल्टीमेटली इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, राइट। तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक तरह से बैन भी कर रखा है कि भाई यहाँ पर जो है बिटकॉइन माइन नहीं हो सकती। तो ये एक बिटकॉइन में एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है वोलेटिलिटी का। वोलेटिलिटी का ड्रॉबैक ऐसा है कि एक साल में ये $60,000 से $1 लाख भी हो गया, और कुछ समय पहले ये अपने हाई से ऑलमोस्ट आधा भी गिर चुका था। तो ये वोलेटाइल बहुत है। अगर हम बात करें रुपी की, अगर हम बात करें डॉलर की, अगर हम बात करें जापानीज येन की, अगर हम बात करें यूरो की, तो उनमें ऐसे 40-50% का उतार चढ़ाव नहीं होता है। लेकिन इसमें 40-50% तक के उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी 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 वॉलेटाइल। और शायद यही वॉलेटिलिटी जो है ना, इसमें एक हम जैसे ट्रेडर्स के लिए, या अगर आप ट्रेडिंग के इच्छुक हैं, तो यही जो वॉलेटिलिटी है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है इसमें ट्रेड करने के लिए। इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको इस्तेमाल करना है, बने रहिए, हम आपको बताएंगे, राइट। तो यही चीज़ है कि बिटकॉइन में यही एक ड्रॉबैक है। तो आप समझो कि आज आपने बिटकॉइन लिया, और आज इस बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो हो सकता है 1,02,000 रुपये है या 1,05,000 रुपये है। कल अचानक में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी वैल्यू 95,000 रुपये हो गई। तो ये इतना बड़ा इसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है, क्योंकि अभी भाई नया है, अभी डिसेंट्रलाइज्ड है, अभी इनएफिशिएंट है मार्केट। ये जो इनएफिशिएंट मार्केट होता है ना, ये भी एक एडवांटेज होता है जिससे आप बिटकॉइंस या आप कोई भी कॉइन्स, क्रिप्टोज को ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज द मार्केट इज स्टिल इनएफिशिएंट। और इनएफिशिएंट मार्केट में मूवमेंट जो होती है उसकी स्कोप ज़्यादा होती है, राइट। तो ये जो डिसएडवांटेज है कि वॉलेटिलिटी वाला, इसको आप अपने एडवांटेज पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो अब आप देखो जर्नी कैसी रही। जब हम शुरू में जब हम करेंसी की बात करते थे, तो शुरू में हम एक्सचेंज की बात करते थे, तो बार्टर सिस्टम का बात होता था ना, कि मेरे पास एक घोड़ा है और मुझे चावल खरीदने हैं, मुझे 20 किलो चावल खरीदने हैं, और एक जो 20 किलो चावल बेच रहा है उसे एक घोड़ा चाहिए, तो मेरे पास एक घोड़ा है, तो मैंने उसको घोड़ा दिया और 20 किलो चावल खरीद लिया। ये बार्टर सिस्टम था। फिर वो जो है ना प्रेशियस स्टोन, शी शेल्स, वो एक्सचेंज होने लग गए। ये देखो मेरे पास ये
ये इतने शीशल है, आप दो और मुझे चावल दो। फिर धीरे धीरे जो है ना वो जो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स वो एक्सचेंज होने लग गए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल जो हमारी रुपए है, पेपर नोट्स, पेपर मनी आई। फिर धीरे धीरे प्लास्टिक मनी आई, क्रेडिट कार्ड्स, राइट, क्रेडिट कार्ड से देते। फिर अभी हम यूपीआई यूज करें, डिजिटल मनी आ गई। और अब जो नेक्स्ट जो लेवल है इवोल्यूशन का वो है क्रिप्टो करेंसीज आ गई, जहां पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये सब जो चीजें हैं सब कंट्रोल्ड में थी, सब कंट्रोल्ड थी, राइट। कंट्रोल, जब आप बार्टर सिस्टम में बात करते थे तो आपका और मेरा मतलब दिस वाज लाइक ओपन मार्केट में कंट्रोल होता था। अभी आपके करेंसीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, रिजर्व बैंक कंट्रोल करते हैं। आगे हो सकता है ऐसा सिस्टम आए, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वेयर दीज टोकन्स या दिस करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीबॉडी। आपका पैसा, आपका कंट्रोल, राइट। तो ये जो चीज है ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए कहां से इवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, राइट। और हमें इवॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे, जैसे बोलते हैं ना आइदर इवॉल्व और डाई, राइट, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको इवॉल्व होना ही पड़ेगा। अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे तो शिट। और वैसे ही बिटकॉइन, जैसे मैंने कहा, इट्स बैंकिंग फॉर एवरीवन, राइट। अब आप जरा समझो कि किसी दूर दराज के किसी गांव में, राइट, बैंकिंग का सिस्टम नहीं है। वहां पर वो जाके अपना अकाउंट नहीं खोल सकता है। अगर अकाउंट खोलने जाता भी है तो उसको बहुत सारे हैसल्स हैं। उसको आधार कार्ड देने हैं, उसको पैन कार्ड देना है, उसको कहीं से कोई गारंटी लेके आएगा कि भाई ये जो गारंटी है वो लेके आओ, राइट। ये सब चीज़ें, बहुत सारे हैसल्स हैं। यहाँ पे बिटकॉइन ने आपने इंटरनेट पे जस्ट एक वॉलेट, या यू बाय अ वॉलेट, you start mining or you start trading bitcoins and now you have a bank account. You even don't require a bank account now. चाहे आप कहीं पर भी हो, इंटरनेट ऑलमोस्ट जो है सब जगह पहुंच चुका है। और अभी हम सैटेलाइट से इंटरनेट की बात कर रहे हैं, स्टारलिंक की बात कर रहे हैं, जियो भी हो सकता है आने वाले टाइम पे लेके आए, भारती भी हो सकता है आने वाले टाइम पे लेके आए, जहां पर इंटरनेट सैटेलाइट से पहुंचाया जा रहा है। रिमोट से रिमोट एरिया में इंटरनेट पहुंच जाएगा। और अगर वहां पर इंटरनेट पहुंच जाएगा तो वहां पर अगर ये वॉलेट खोल के, आप समझो कि आपने एक वॉलेट लिया, एक सॉफ्ट वॉलेट जो कि इंटरनेट पे है, डिजिटल वॉलेट आपने बना लिया, उसमें आपने क्रिप्टोज, अपने बिटकॉइंस डाल के रखे, तो यू डोंट नीड बैंक्स एनी मोर, यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक, यू डोंट नीड टू स्टैंड इन द क्यू। दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ये होता है इवोल्यूशन। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ बिटकॉइन के बारे में, ये बहुत ही सिक्योर है, जैसे मैं आपको पहले बताया। तो वही चीज़ हम यहाँ पर आके डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दे दूंगा। ऑफ कोर्स आप जो है ये वीडियो को शेयर करिए, और जितना आप शेयर करोगे और हमें बताएंगे कि आपने हमारे वीडियो को शेयर किया है, स्क्रीनशॉट भेज दो, हम आपको ये प्रेजेंटेशन दे देंगे, एक लिंक दे देंगे अपनी वेबसाइट का जहाँ पर ये प्रेजेंटेशन डाला हुआ है। आप वहाँ से प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लो, पढ़ो, इस चीज़ को समझो, और आपको बहुत बहुत जो है एक नया कोई स्किल आप डेवलप कर रहे हो, नई कोई चीज़ सीख रहे हो, एक्साइटमेंट होगी। और मैं, जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपके साथ वायदा करता हूँ कि आगे मैं इस पूरे क्रिप्टो की बाल की खाल उखाड़ दूंगा, और आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, हर एक करेंसी का एक व्हाइट पेपर होता है, हर एक ब्लॉकचेन का एक व्हाइट पेपर होता है। व्हाइट पेपर पढ़ के जो है ना हमें पता चलता है कि इसकी यूटिलिटी क्या है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उसको कर सकते हो। एकदम आसान तरीके से दिखाऊंगा कि इवन अ लेमैन हु डोंट हैव एनी टेक्निकल बैकग्राउंड कैन डू इट। मेरा भी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, राइट, मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अगर मैं कर सकता हूँ इसको, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी कर सकता है। और धीरे धीरे मैं और सीख रहा हूँ। हो सकता है कि अभी मैंने आपको बताया वो उसमें कुछ ना कुछ खामियां हो सकती है, क्योंकि मैं सीख रहा हूं, और आगे मैं और सीखूंगा और रिफाइन करूंगा और शेयर करूंगा आपके साथ। बस आपका साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास, राइट। तो ये चीज़ देखना है। अभी हम अगर इसकी रेगुलेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया में अभी ये लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन हाँ, इंडिया में अब आप इसको ट्रेड कर सकते हो। यू कैन ट्रेड बिटकॉइंस, यू कैन ट्रेड एथेरम, यू कैन ट्रेड अदर कॉइन्स इन इंडिया। ये अलाउड हो चुका है, FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू अलाउ हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अडॉप्शन में थोड़ा टाइम लग रहा है, ऑफ कोर्स आज नहीं तो कल गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी। अब US
ने अडॉप्ट कर लिया तो फिर बाकी द वर्ल्ड शैल फॉलो। अब अभी आप मानो या मत मानो, बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर लाइक टाइप ऑफ एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइंस। चुपचाप ही कर रही है भले, बट दे आर एक्यूमुलेटिंग। कुछ तो चल रहा है बॉस, बहुत ऑब्वियस है, देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, राइट। तो ये एक चीज आपको ध्यान से समझना है कि अभी अडॉप्शन में तकलीफ है, लेकिन आगे जो है फ्यूचर ऑफ फाइनेंस बिटकॉइन है, फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, वेब 3। ये वेब 3 क्या होता है ये भी हम बात करेंगे आपके साथ, राइट। अभी जैसे कि यूट्यूब जो है आपके वीडियोस को डाउन कर सकता है, उसके पास ये पावर है। ट्विटर आपको ब्लॉक कर सकता है, उसके पास ये पावर है। लेकिन वेब 3 पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकते। कोई भी कंटेंट आप कभी भी कितने बार भी देख सकते हो, कभी भी अपलोड कर सकते हो। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्यूचर ऑफ फाइनेंस यही है फ्रेंड्स, रेवोल्यूशन है, उसको एम्ब्रेस करिए। जब इंडिया में चालू होगा तो हम इसको वी विल बी रेडी विथ इट। दुबई जैसा कंट्री, लाइक लुक एट द ओपन माइंडेडनेस ऑफ दुबई, दे हैव स्टार्टेड लाइक फुल ऑन इन क्रिप्टो। जब हम बाहर जाते हैं ना और वहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेडर्स से, तो अब वहाँ पर वो कोई स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, कोई कमोडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रिप्टो ही क्रिप्टो चल रहा है चारों तरफ, राइट। और कभी कभी हम लोगों को भी फोमो होता है कि यार क्या हम लोगों ने छोड़ दिया, हैव वी मिस्ड द ट्रेंड। लेकिन नहीं, इट्स नेवर लेट। आई थिंक दैट इट इज नेवर लेट टू लर्न एनीथिंग न्यू। तो दिस इज ऑफ कोर्स क्रिप्टो। और हमें, जैसे मैंने कहा कि कभी भी कोई नई चीज सीखने के लिए वी शुडंट गेट ऑन द बैक फुट। हम लोगों को हमेशा आगे रहना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जहां पर डिमांड सप्लाई की बात आती है, जहां पर ट्रेड्स की, जहां पर चार्ट्स की बात आती है, जो भी चीज चार्ट्स पे बन सकती है उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। और देखिए, ये है बिटकॉइन का चार्ट। और ये जो आपको एक्सचेंज दिखाई दे रहा है, या ये जो प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, वो है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज भी एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जहां पर आप जो है क्रिप्टो में बाय सेल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब स्पॉट नहीं है, इसमें वॉलेट नहीं है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, राइट। इसमें आप फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आप ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें आप देखो, इसमें जो फ्यूचर्स है वो परपेचुअल है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर परपेचुअल है, मतलब कि ये फ्यूचर्स तो कभी एक्सपायर नहीं हो सकते। आप इसको होल्ड करके रख सकते हो, मार्जिन डालो, होल्ड करके रखो। तो अगर आपको इसको होल्ड भी करना है, अगर आपको लगता है कि आपको आप बिटकॉइन होल्ड करके रखना है ना, आप यहाँ पर बिटकॉइन होल्ड करके रख सकते हो। और छोटी सी छोटी क्वांटिटी में आप ले सकते हो। देखिए 0.01 बिटकॉइन भी आप ले सकते हो, 0.01 बिटकॉइन भी आप ले सकते हो, छोटी सी छोटी क्वांटिटी में। और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी है, तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो। तो अब इसमें ट्रेड कैसे करें? तो इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक फ्री ट्रेनिंग दी है, जहां पर एक स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, जो कि आप क्रिप्टोज में यूज कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भी। टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी है, जो कि आप इस डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे भी लगाकर यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अप्रोचेबल स्ट्रैटेजी है, छोटी सी छोटी, लाइक यू कैन स्टार्ट वेरी वेरी स्मॉल। जैसे मैंने आपको कहा ना, 0.01% बिटकॉइन लेकर भी आप जो है शुरू कर सकते हो। तो ये फ्री ट्रेनिंग अगर आपको लेनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है हम लोगों ने, जो कि डेल्टा एक्सचेंज में रजिस्टर करने का लिंक है। क्योंकि अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑफकोर्स आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ब्रोकर के साथ। तो वो एक रजिस्टर करने का लिंक है। आप उस लिंक पे जाकर अपना अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज पे खोलो, अपने अकाउंट को वेरीफाई करो, और उसके बाद हम लोगों को इस नंबर पे 9748173333 एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि आपने डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट खोल के वेरीफाई कर लिया है। और फिर हम आपको ये हमारी जो फ्री ट्रेनिंग है उसकी लिंक आपको हम दे देंगे। आप आराम से जाइए, उस लिंक पे रजिस्टर करिए और फ्री ट्रेनिंग जो है वो अनलॉक कर लीजिए। और आराम से जो है 45 मिनट्स का वीडियो है, जहाँ पर हमने आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग सब कुछ बताया है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। हर एक टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हो उसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे मैं इस तरह का मटेरियल आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि क्रिप्टो को जितनी आसान
भाषा में मैं आपको सिखा सकूं, उतनी आसान भाषा में मैं आपके साथ सिखाऊं और डिस्कस करूं। सो तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।